हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर ग्रामर शुरू कर दी थी। ग्रामर में हमने पहला टॉपिक पढ़ा था टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने शुरू कर दिया था और उसमें भी हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया था। अब सिंपल सेंटेंस के आगे देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको दो चीज़ बताई थी। एक तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब डज सही क्रिया, और जब बहुवचन करता हो तब डू सही क्रिया। अब उसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। समीर नॉट वर्क हार्ड एवरीडे। नोट का मतलब नेगेटिव सेंटेंस, एवरीडे का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब देखना इसका उत्तर किस हिसाब से देंगे। समीर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज सही क्रिया, डज। नोट का नॉट, और मेन वर्ब वर्क की वर्क हो जाएगी। अब नोट होने के कारण इसमें ऐसे यस नहीं लगेगा वर्ब के साथ में। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। संजय नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। डेली का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब देख रहे हैं संजय कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इसके लिए क्या होगा? सही क्रिया कौन सी आएगी? डज। डज नोट का ऐसे कैसे? रीड ऐसे कैसे? डज नॉट रीड। आप ये उत्तर अपनी कॉपी में लिख लेना। अब तीसरा एग्जांपल देख लीजिए। दे ऑलवेज नॉट प्ले इन ग्राउंड। ऑलवेज का मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। दे कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट होने के लिए सही क्रिया कैसे आएगी? डू। अब इसका उत्तर किस हिसाब देंगे? डू नॉट प्ले। ऐसे यस नहीं लगेगा, नोट नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण। ही एप्पल एवरी मॉर्निंग। अब देख लेना, ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट, और एवरी मॉर्निंग मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसको उत्तर किस हिसाब देंगे? देख लेना, ही के हिसाब से डज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण डज हो गया। नोट ऐसी कैसे, और ईट का ईट हो जाएगा। हमने सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस देख लिया है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड मतलब जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। ओपन एंडेड जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे हु, वाट, वेयर इत्यादि शब्द से शुरू होते हैं। जैसे WH वर्ड ऐसे कैसे हो गया? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एग्जाम में एग्जाम्पल कैसे आएगा? जैसे खालिस्तान ही, खालिस्तान स्टडी, ये मेन वर्ब भी इस वाक्य में। एवरीडे ये मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बताएंगे। अब हमें पता लग गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब ही के हिसाब से यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? डज, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण मेन वर्ब के साथ ऐसे यस नहीं लगेगा, स्टडी का स्टडी हो जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। ईशा एवरी न्यूज। अब ईशा के कौन सी सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट होने के लिए डज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण ऐसे यस नहीं लगेगा। अब तीसरा एग्जांपल देख लीजिए। दे वॉच एवरी मूवी। एवरी होने के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब दे कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए कौन सी सही क्रिया बताई थी मैंने? डू। और वॉच इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण ऐसे यस नहीं लगेगा, वॉच का वॉच हो जाएगा। अब ओपन एंडेड का एक एग्जांपल है। ओपन एंडेड आ गया मतलब वाट हो गया, मतलब WH वर्ड आ गया। यू रीड न्यूज़पेपर डेली। अब यू कैसा सब्जेक्ट है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण डू हो जाएगा। और रीड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण ऐसे यस नहीं लगेगा, रीड का रीड हो जाएगा।